रावण से जुड़े कई सारे झूठ हमारे समाज में प्रचलित हैं, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई बहुत कम ही लोग जानते हैं। और इसीलिए आज हम रावण से जुड़े 5 ऐसे ही झूठ और उससे जुड़ी सच्चाई के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का द हिंदू टेल्स पर एक बार फिर। कहते हैं कि रावण बहुत ही संयमी था। उसने कभी भी माता सीता को हाथ नहीं लगाया। पर सच तो यह है कि रावण ने सीता को बलपूर्वक इसलिए हाथ नहीं लगाया क्योंकि उससे कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने श्राप दिया था कि यदि रावण ने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ या अपने महल में रखा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और इसी डर के कारण रावण ने ना तो सीता को कभी बलपूर्वक छूने का प्रयास किया और ना ही अपने महल में रखा। और दूसरा झूठ ये है कि रावण ने अपने बहन की अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया था। पर सच ये है कि रावण ने अपनी बहन की अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण नहीं किया था, बल्कि इसीलिए किया क्योंकि वो कामांध था। उसने अनेकों स्त्री के साथ दुराचार किया था। जब शूर्पणखा ने रावण के सामने सीता की सुंदरता का वर्णन किया तो उसे उसके मन में सीता को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। इसीलिए रावण ने सीता का हरण किया था। हमारे समाज में और भी एक बात प्रचलित है। सभी ये मानते हैं कि रावण एक अपराजयीय योद्धा था। वो अपने जीवन में कभी किसी से नहीं हारा, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। रावण राम के अलावा और भी 4 लोगों से हार चुका था, और ये 4 योद्धा और कोई नहीं बल्कि पाताल लोक के राजा बलि, महिष्मति के राजा कर्तवीर्य अर्जुन, वानर राज बाली और स्वयं भगवान शिव थे। हनुमान जी भी रावण को मारने के लिए पूर्णतः सक्षम थे। रावण जिससे भी हारता था उनसे वो संधि कर लेता था। और चौथा झूठ ये है कि रावण ने सोने की लंका शिव से मांगी थी। उसमें सबसे पहले राक्षस ही निवास करते थे। जब भगवान विष्णु के भय से सब राक्षस पाताल चले गए तो सोने की लंका सुनी हो गई। फिर रावण के बड़े भाई ने तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा ने उनको लोकपाल बना दिया और सोने की लंका में निवास करने के लिए कहा। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसने कुबेर से सोने की लंका सहित उसके पुष्पक विमान को भी छीन लिया था। फिर रावण ने वहां राक्षसों की राज्य स्थापित किया। आप सभी को तो पता ही होगा कि रावण एक कनिष्क ब्राह्मण था। इसलिए ये भी प्रचलित है कि रावण ने ही राम के लिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। पर मैं आपको ये बता दूं कि रामेश्वरम को लेकर अभी भी भ्रांति है कि राम के बुलावे पर रावण आया और उसने समुद्र तट पर रामेश्वरम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये भी लिखा है कि समुद्र पर सेतु बनाने से पहले श्री राम ने ही उस शिवलिंग की स्थापना की थी। इस भ्रांति से जुड़ा और भी एक तथ्य सामने आता है। कहा जाता है कि रावण के वध के पश्चात जब राम अयोध्या लौटे तब ऋषियों की कहने पर ही राम ने वहां शिवलिंग की स्थापना करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। तो कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।